अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मेरा यूनिवर्सिटी के टॉप 100 एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो 2022 और 23 में आ चुके हैं। ये रिक्रिएटेड हैं और ये टॉप 100 एमसीक्यूज हैं। आपको पता है मेरा यूनिवर्सिटी में जो सवाल हैं वो रिपीट होते रहते हैं और एमसीक्यूज बिल्कुल ईजी आते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को मिस भी नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बताया हुआ है और बहुत से मतलब बताया है। मेरा यूनिवर्सिटी जो है वो इस ट्रेंड को फॉलो करती है कि पास पेपर में से सवाल उठाते हैं और ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट डे पे डिफरेंट टेस्ट होती है। मिसाल के तौर पर अब 22 को टेस्ट होने वाली है तो 22 पे केमिस्ट्री के एमसीक्यू अलग होंगे, फिर 23 को अलग होते हैं, 24 को अलग होते हैं। इस तरीके से केमिस्ट्री के जो सवाल है सेम डे पे सेम नहीं होते, क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 एमसीक्यू इसी वे से बने हैं कि डिफरेंट डे पे डिफरेंट टेस्ट होती है, फिर स्टूडेंट से कलेक्ट करके रिक्रिएट पेपर यहाँ पर ये बनाया गया है। तो वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हम कोशिश करते हैं इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी करें क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल ईजी है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमें पता है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल ईजी है। कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर, मतलब मोल्स पूछ रहा है ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है? 32 एंड गिवन मास आपके पास है 64। तो मोल निकालने का फार्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास आपके पास क्या है? 64 एंड मोलर मास ऑफ सल्फर 32। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मोल 2 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन है, तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बायोलॉजिकल प्रोसेस ब्रॉथ अबाउट बाय एंजाइम इन द यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सवाल है बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में से उठाया गया है, एंटर का चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है फर्मेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है? नहीं होगा। तो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी तो ये मैंने इसको काट दिया है। तो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आपके पास है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो यहाँ पर 2 एटम है तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिए। सल्फर की मालूम करनी है तो इसको वैसे का वैसे ही रख दो। और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बराबर ये आपके पास ये 0 हो गया। तो ये आपके पास है 2, ठीक है। ये सल्फर 2 4 द आपके पास 8 बराबर हो गया 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सल्फर -8 + 2 तो यहाँ पर -6 बराबर हो गया 0। ये उधर जाएंगे तो आपके पास से +6 हो जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास यहाँ पर +6 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? याद रखें, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में होगा तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास है बी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अ सॉल्यूशन विथ पीएच लेस देन 7। जब पीएच आपके पास 7 से कम होगी तो आपके पास क्या होगा? एसिडिक होगा। और जब पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ है। ब्राइन किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है? तो याद रखें ये सवाल आपके पास आया है। तो ये वाटर प्लस यहाँ पर NaCl का ये सॉल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर NaCl है तो यहाँ पर सी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो गया। उसके बाद है व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। जब कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट दोनों सेम फेज पे हो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन हो गया। बिल्कुल इजी टेस्ट होता है, टाइम बहुत कम होता है तो आपको सिंपली टिक करना होता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको पता है न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है। MD गेट में तो आपको करने होते हैं। फिर यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इस वजह से यहाँ पर टेस्ट थोड़ा ईजी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर को आपने क्या किया? कांस्टेंट रखा। तो सिंपल आपके पास ये जो है ना वो चासला की स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है पीएच ऑफ अ न्यूट्रल वाटर।
अब न्यूट्रल वाटर की पीएच क्या होती है, वो आपको पता है 7 होती है। अभी भी हमने एक सवाल पहले भी आया हुआ था पीएच का, तो यहाँ पर पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर वो होती है 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये शेयरिंग वर्ड आ गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले तो ये आयोनिक बॉन्ड को आप हटा दो, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हटा दो, सिंपल आपके पास है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पर पोलर है तो नॉन पोलर भी आ सकता है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, उधर मतलब कोवलेंट बॉन्ड की पूछ रहा है, मगर यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब देखो मैं आपको पूरा टॉपिक ही समझा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर सेम एटम्स के दरमियान में बनेगा। अब देखो इसके पास जो है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हम उसको कहते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, अब मिसाल के तौर पर HCl। अब हाइड्रोजन की जो है ना, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो होती है 2.1। क्लोरीन आपको पता है लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये शेयरिंग से बना। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो होती है 3.16, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकलेगा। तो अब देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसका 3.16 है, इसका 2.1, तो हम इसको कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी एग्जाम्पल भी है। तो ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये पोलर पोल्स हैं, एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये पोलर बन गया। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, हो सकता है कि एग्जाम्पल अगली बार दे दे। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट इन ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जो स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगी हम उसको क्या कहेंगे। तो सिंपली जब स्टेट ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करेंगे, मतलब जो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल इज अ जनरलाइजेशन व्हिच इनेबल्स अस टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब यहाँ पर ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल का पूछ रहा है, तो उसमें जो चेंज आता है उसके फैक्टर्स पूछ रहा है। प्रेशर सिंपली होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन होता है, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन होता है या ओनली टेम्परेचर। अब आपको पता है ली-चार्टियर प्रिंसिपल ना, प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास है बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है रिएक्शन रेट इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स। रिएक्शन रेट जो होता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम करते हैं वो आपके पास होता है डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा टी। ये आपके पास होता है कंसंट्रेशन, और ये आपके पास होता है टाइम। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो होता है सिंपल मोल पर डी एम क्यूब, या इसको मोलरिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब देखो यहाँ पर मोलरिटी नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, खोलेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा मोल पर डी एम क्यूब। अब सिंपल यहाँ पर इधर मैं लिख लेता हूँ मोल, ठीक है, पर डी एम क्यूब, और ये आपके पास सेकंड है, तो मैंने यहाँ पर किया सेकंड। अगर अब देखो यहाँ पर इसको अगर मैं इन्वर्स करूँगा तो ये मोल डी एम क्यूब ऊपर जाएगा, तो माइनस का, और सेकंड भी इन्वर्स हो जाएगा। ये आपके पास ये यूनिट है। अब देखो ये आपके पास ऑप्शन ए में अवेलेबल है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए जवाब हो गया। उसके बाद है कोइनेज मेटल्स आर एलिमेंट्स ऑफ अ सब ग्रुप 1b एंड दीज इंक्लूड। उसमें कौन कौन से होते हैं, तो बेटा कोइनेज जो आपके पास मेटल होते हैं ना, वो होता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन 17 है, हाइड्रोजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जिस्ट इन नेचर इन दी। हाइड्रोजन जो है वो ऑर्डिनरी स्टेट में क्या होता है। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे या वैसे ही हाइड्रोजन गैस होता है, तो ऑर्डिनरी स्टेट पूछ रहा है टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो गया, गैसियस स्टेट में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल से डैश होगा फ्रॉम बेरियम टू रेडियम। तो फ्रॉम बेरियम टू जो रेडियम जो होता है ना, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस। मतलब जब एल्यूमिनियम मिसाल के तौर पर रिएक्शन करवा के आपको दिखा रहा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। अब देखो एल, ये आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। और सिंपल ज़ाहिर है आपके पास देखो जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, और तो कुछ भी है ही भी नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना वो आपके पास है। तो जब एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अब हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन 20 है, एलिमेंट्स इन व्हिच डी एंड एफ ऑर्बिटल आर इनकम्प्लीट इधर इन एटॉमिक स्टेट आर इन देयर कॉमन आयंस आर कार्ड। अब सिंपल डी और एफ का पूछ रहा है, ये सिंपल स्टेटमेंट जो है ना वो डी
अब क्वेश्चन ये 20 सिंपली डी और एफ का पूछ रहा है, तो डी और एफ को सिंपली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और कुछ भी नहीं। एक्टिनाइट्स लेंथेनाइट्स, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास हो गया ना, तो ये तो एफ ब्लॉक है, ठीक है, ट्रांस भी नहीं होगा, तो डी और एफ को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपके पास है बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलून इज एब्रीवेटेड, इसका शार्ट फॉर्म में कैसे होगा? तो आप क्या करो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड, तो यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आएगा, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यून इज एब्रीवेटेड टी ट्राई नाइट्रोटोल्यून, टी एन टी। तो टी एन टी आपके पास आप सी ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव। अब मिसाल के तौर पर देखो, मैं रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ आपको। ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो उसके बाद ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है ये के एक्स, ठीक है, और ये इधर आ गया, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, और ये पोटाशियम क्लोराइड। मतलब अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर ये अल्काइल है, इस तरीके से अगर मैं जनरल मिसाल के तौर पर अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल लगाया, तो यहाँ पर एक्स हेलोजन है, तो यहाँ पर मैं क्लोरीन लगाता हूँ, और ये आपके पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो ये, तो ये पोटाशियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, और ये अल्कोहल बना रहा है, मिथेनॉल जिसको हम कहते हैं, तो ये CH3OH और प्लस में यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड हो गया। तो देखो क्या बना रहा है, गैस सॉल्यूशन। सिंपल रिएक्शन करवाना है, सिंपल रिएक्शन वो भी है, तो ये अल्कोहल आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन अवेलेबल। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, मेटल्स से जनरली फॉर्म, जो मेटल्स क्या बनाते हैं, जब बेटा मेटल्स जो है ना वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपके पास है बी ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू सॉइल इन स्मॉल अमाउंट, मतलब जो एलिमेंट सॉइल को रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल को हम कहते हैं माइक्रो, और न्यूट्रन को आपके पास हो गया ये माइक्रो न्यूट्रन। तो माइक्रो न्यूट्रन का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो सिंपली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन बताता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन है। उसके बाद 26 है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, हम इसको कहते हैं ट्रू है। उसके बाद है मास ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आपके पास है न्यूट्रॉन होता है ना वो हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, तकरीबन आपको पता है हेवियर तो होता है वो 1836 टाइम, इस तरीके से वो जो है ना वो हैवी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 28 का बी कहते हैं, और ये आपके पास सही है वैसे। उसके बाद है अल्कीन हैव एट लीस्ट डैश कोवलेंट बॉन्ड, अल्कीन में कम से कम जो है ना लीस्ट एट लीस्ट पूछता है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? तो बेटा देखो अल्कीन आपके पास ये हो गया जब डबल बॉन्ड हो गया, दो कार्बन के बीच में अल्कीन ही बनेगा, ठीक है। तो देखो दो कार्बन हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो कम से कम आपके पास कितने कोवलेंट बॉन्ड बन गए? दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन हो गया। अब है फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? तो अल्काइल हैलाइड का फार्मूला होता है CnH2n+1, और यहाँ पर एक्स का होता है हेलोजन, तो CnH2n, CnH2n+1 एक्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 30 का ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद है मिथेनॉल फार्मूला, मिथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? ये अभी भी हमने पढ़ा था अल्कोहल, ये आपके पास मिथेनॉल का फार्मूला है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? अब देखो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो साल्ट हो गया, इसको खत्म करो, NH बेस है। अब HCl सल्फ्यूरिक एसिड में तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो HCl होता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपके पास है बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो 33 का ए ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, और इसमें 10 वाटर का मालिक्यूल होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बोलते हैं। तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा आपके पास ये हो गया, और ऑप्शन में आपके पास बी अवेलेबल है। उसके बाद है व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द ऑर्बिट इट्स एनर्जी,
जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा ऑर्बिट के तो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, क्वांटम। तो सिंपल बात है, जब रोटेट करता है, अब आपको बताए एनर्जी रोटेशन और रिवॉल्व करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, तो 35 का बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद 36 है कैथोड। अब कैथोड क्या होता है, अब आपको पता है कैथोड जो है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पॉजिटिव, तो कैथोड का पूछ रहा है तो बी ऑप्शन है। उसके बाद है मॉलिक्यूल हैविंग सेम एटम से। जब मॉलिक्यूल का सेम एटम होगा तो हम उसको कहते हैं हेट्रो होमो कंपाउंड आयंस। जब सेम एटम्स का होगा मॉलिक्यूल तो हम उसको होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, तो 37 का बी ऑप्शन है। 38 है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना बेटा वो अल्केन होते हैं और ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास ये सिंगल हो गया, अल्केन होते हैं। अल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड होते हैं, याद रखना। 39 है मोनोसैकेराइड्स आर। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। 39 का ए ऑप्शन है, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर CnH2n है -2 ये ऑप्शन है, तो 40 का सी ऑप्शन है। अब 41 है एन इज यूज एज अ सफिक्स है। अब अल्केन हम इस्तेमाल करते हैं ना, अल्केन, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास सफिक्स हो गया एन, तो अल्केन के लिए आपके पास जो है ना वो एन यूज होता है, तो 41 का ए ऑप्शन है। अब फार्मूला ऑफ डेकेन। डेकेन का फार्मूला क्या होगा, जो डेकेन का फार्मूला होता है वो C10, ये आपके पास होगा 22, ठीक है, क्योंकि ये अल्केन है। अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, ठीक है। तो CnH2n+2 +2 कर दो, तो यहाँ पर डेकेन का फार्मूला आपके पास ये है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास ए अवेलेबल है। उसके बाद है फार्मूला ऑफ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो बेकिंग का सोडा का फार्मूला होता है NaCO3, ठीक है। बेकिंग पाउडर हम इसको कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये आपके पास है, ये आपके पास जो Na2CO3 वो सोडा है, और ये आपके पास है बेकिंग सोडा हो गया जो अभी हम कह रहे थे, और ये आपके पास होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। ये सारे याद कर लो क्योंकि ये ज़्यादा आते हैं। NaCl को हम कहते हैं टेबल साल्ट, क्या कहते हैं, टेबल साल्ट। तो ये सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। वैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला आपके पास ये हो गया, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 44 है ट्रायड्स इज अ सेट ऑफ डैश एलिमेंट। जो ट्रायड्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की गई थी, तो लास्ट ट्रायड्स हम पढ़ते हैं, तो लास्ट ट्रायड्स में जो सेट था वो 3 थे ना, तो 44 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मीथेन की परसेंटेज क्या होती है, तो मीथेन की परसेंटेज होती है 85 to 90%, तो आपके पास ए ऑप्शन है, 45 का ए हो गया। उसके बाद है डेल्टा एच इज डैश ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा जो आपके पास जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच हमेशा आपके पास वो जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन है 46 का बी। उसके बाद है फार्मूला ऑफ मोलरिटी। अब मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये लीटर है, ठीक है। ये मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट है, मगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है, मगर लीटर में गिवन नहीं है, ये केजी तो मोलारिटी की है। तो ये आपके पास 47 का आपके पास है, ए ऑप्शन है। उसके बाद है रिएक्शन विच अकर इन 2 डायरेक्शन। जो 2 डायरेक्शन में होंगे हम उसको क्या कहेंगे, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ठीक है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इस तरीके से ना। तो 2 डायरेक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी बैकवर्ड रिएक्शन भी, जो हम लीड चैप्टर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिवर्सिबल होता है जो 2 डायरेक्शन में होगा, तो 48 का बी हो गया। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना जनरली वो क्या होते हैं, किसमें सॉल्युबल होते हैं, बेटा वो नॉन पोलर में होते हैं, ठीक है। तो 49 का बी ऑप्शन हो गया। डायमंड। अब डायमंड इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड बेड सेमी कंडक्टर। तो आपको पता है डायमंड जो है ना वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर ये बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 है। 7 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलोजन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास हेलोजन। नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस आपके पास ये 8 ग्रुप को कहते हैं। अल्कली मेटल तो 1 ग्रुप को कहते हैं, और अल्कलाइन 2 ग्रुप को कहते हैं। इजी हो गया, 51 का आपके पास यहाँ पर ये ए ऑप्शन आ गया। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डैश विथ इंक्रीज ऑफ मालिकुलर मास। याद रखना जैसे ही अल्केन की आप उसका बढ़ाएंगे ना तो उसका मालिकुलर मास भी बढ़ेगा। मतलब जैसे अल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से
चेन बढ़ेगी, जैसे ही चेन बढ़ेगी कार्बन बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास मतलब चेन बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ना चाहिए, तो 58 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये आपके पास है कैल्शियम सल्फेट जो है ना हेमीहाइड्रेट है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाफ है, तो 53 का बी ऑप्शन। अब ये 54 है ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 54 का ए। अब देखो मैंने आपको कहा है कि फार्मूला 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 की लिस्ट बनाएं, याद करें, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अब देखो हम पहले भी रिएक्शन करके आए हैं, तो ये आपके पास जो OH होता है फंक्शनल का ग्रुप, तो जो OH होता है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल ये आपके पास ये हो गया। ये आपके पास अल्डिहाइड है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपके पास है ईथर बन जाएगा। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ये भी मैंने आपको बताया है CHO। तो ये आपके पास ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, 56 का बी ऑप्शन है। शुगर फार्मूला, शुगर का क्या होगा फार्मूला? तो जो शुगर का फार्मूला है 12 22 11, तो ये आपके पास शुगर का फार्मूला। ये आपके पास जो होता है वो ग्लूकोज का फार्मूला है। ये आपके पास है एसिटिक एसिड। सारे फार्मूलाज आ रहे हैं, देखो सारे फार्मूलाज यहाँ पर, ये नीचे 58 है 59, ये भी फार्मूलाज ही हैं। ये है इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज का फार्मूला तो सबको आएगा, C6 से H12O6 से, तो ये आपके पास ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद है बेंजीन फार्मूला। तो बेंजीन का फार्मूला C6 से H6 से, ए ऑप्शन हो गया, 59 का ए ऑप्शन। फार्मूलाज ही आ रहे हैं। अब है प्योर वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है ना वो बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब यहाँ पर गुड है, पुअर है, एक्सीलेंट, सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पर सिंपली पुअर, तो 60 का यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है? तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो 61 का आपके पास है बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हेलोजन। हेलोजन आपको पता है 7 ग्रुप का होता है, और उसके लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हेलोजन आर, सी ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A। 8A को हम क्या कहते हैं? तो हेलोजन आपके पास जो है वो 7 ग्रुप के हैं, और नोबल गैसेस को हम कहते हैं 8A ग्रुप। अल्कली मेटल तो 1A, और ट्रांजिशन एलिमेंट तो आपको पता है D और F ब्लॉक है, तो यहाँ पर 63 का आपके पास बी ऑप्शन है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन से, अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? तो अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp3 होती है। मिसाल के तौर पर ये मीथेन की एग्जांपल होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये sp3। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्कीन। अल्कीन में क्या होगी? तो अल्कीन में आपको पता है यहाँ पर ये sp2 होती है, तो 65 का बी ऑप्शन यहाँ पर है। अबे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्काइन। अल्काइन की जो है ना हाइब्रिडेशन क्या होती है कार्बन में? वो होती है आपके पास है sp, ठीक है, तो अल्केन में sp3, अल्कीन में sp2, और अल्काइन में sp होगी। विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? मीथेन, इथेन, एसिटाइलिन, ऑक्सीजन। अभी एसिटाइलिन इसने दिया है, इसको हम कहते हैं ईथाइन, ठीक है, क्या कहते हैं? ईथाइन, और फार्मूला क्या होता है? C2H2, तो 67 का आपके पास सी ऑप्शन है। 68 है विनीगर कंटेंट्स डैश है। तो विनीगर में एसिडिक एसिड होता है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एसिटिक एसिड है। उसके बाद है फार्मिक एसिड फार्मूला। फार्मिक एसिड का फार्मूला ये आपके पास है फार्मिक एसिड, ये आपके पास एसिटिक एसिड हो गया जो ऊपर से दिया है, तो यहाँ पर फार्मिक एसिड पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन आपके पास है हो गया। उसके बाद एसिटिक एसिड फार्मूला। एसिटिक एसिड फार्मूला भी जो मैंने आपको बताया था CH3COH, ठीक है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन हो गया। अब देखो बार बार ये जो है ना इस तरीके से, तो कभी कौन सा यहाँ पर घुमा फिरा के देते हैं, तो ऐसे समझेंगे आप ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के उसी सवाल को जो है ना थोड़ा चेंज किया हुआ इस तरीके से, क्योंकि आपको भी पता है कि डिफरेंट डे पे डिफरेंट टेस्ट होती है ना, तो इस तरीके से पेपर बनाए जाते हैं। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या है? तो ये बी है CHCl3, क्लोरोफार्म बेहोश करने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो 71 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड फार्मूला। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड फार्मूला CCl4 है,
ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है। और ये ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो है ना हाइड्रोजन क्लोरीन के एड होने के, तो जब क्लोरीन एड होता है तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन। अब तो यहाँ पर ऑप्शन देखो है ही नहीं, मगर ऑप्शन है। मिल्क आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है कोलाइडल, मगर कोलाइडल यहाँ पर नहीं है। मगर इमल्शन है, इमल्शन आपके पास जो है ना वो इस मतलब जो है वो लिक्विड इनटू लिक्विड होता है, इस तरीके से आपके पास ये इमल्शन हो गया। तो मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, याद रखना। 74 है ब्रॉस इन अलाई ऑफ, अलाई क्या होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, तो ब्रास क्या होता है तो कापर एंड जिंक, यहाँ पर ऑप्शन ए है। तो 74 का ए ऑप्शन है, ब्रास इज एन अलाई ऑफ, ये सवाल आते रहते हैं। और ब्रोंजी, ब्रॉस हो गया तो ब्रोंजी, ब्रोंजी इज एन अलाई ऑफ, ब्रोंजी किसका अलाई होता है कापर एंड टिन का, तो बी ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है, कापर एंड टिन का ये मिक्सचर होता है। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में सबसे मेन क्या होता है मीथेन, अभी हमने किया था 85 ये मीथेन होता है, 85 to 90% होता है। उसके बाद है एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड नहीं होता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो 77 का ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद है सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। उसके बाद सफिक्स ऑन इज यूज फॉर, अब ये फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर सफिक्स ऑन किस में होता है, तो सफिक्स ऑन होता है कीटोन में, किस में होता है कीटोन में, तो 79 का आपके पास ये सी ऑप्शन है। अब सफिक्स ए एल इज यूज फॉर, ए एल किसके यूज होता है एलडीआर के लिए होता है सफिक्स, तो यहाँ पर आपके पास एलडीआर हो गया। सफिक्स ओल, ओल किसके लिए यूज होता है, तो सफिक्स ओल अल्कोहल के लिए यूज होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, ओल आखिर में इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। उसके बाद सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड किस में यूज होता है, अभी हमने पढ़ा है जो ना कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, तो यहाँ पर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ए ऑप्शन है 82 का ए। उसके बाद ए लिंकेज प्रेजेंट इन ईथर, ईथर में मैंने पहले ही बताया था लिंकेज प्रेजेंट इन ईथर, ईथर में क्या होता है ए ऑप्शन है, इस तरीके से ना। अब ये 84 लिंकेज प्रेजेंट इन ईस्टर, ईस्टर में लिंकेज क्या होती है, तो ये ईथर है, ठीक है, ये कीटोन हो गया। अब ये आपके पास जो है ना COO, ये ईथर की लिंकेज होती है, ये अमाइड की होती है, किसकी होती है अमाइड की, याद रखना अमाइड, ठीक है, इस तरीके से। अब टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ, किस वजह से होती है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है, तो यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 85 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 1A ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल बात है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कली मेटल, और 2A ग्रुप को हम क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हेलोजन को हम कहते हैं 7A ग्रुप आपके पास होते हैं वो तो हेलोजन, और ट्रांजिशन मेटल अगेन आपके पास वो चेंज हो गया, वो मतलब डी एंड एफ ब्लॉक को कहते हैं, तो 86 का ये ऑप्शन हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A अभी मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, 87 का बी ऑप्शन है। वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इस तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप, और जो इस तरीके से होते हैं वो आपके पास है पीरियड्स, और ये आपके पास यहाँ पर ये सवाल भी है द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, तो यहाँ पर 89 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है 90 है टोटल नंबर ऑफ है पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पीरियड होते हैं 5 6 7 8, तो आपको पता है जो पीरियड होते हैं ना वो 7 होते हैं, और ग्रुप 8 हैं, तो 7 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस पी एस सब शेल, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6, और डी में 10, और एफ में आपके पास वो 14 होते हैं, इस तरीके से ना। तो यहाँ पर एस का पूछ रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, पी में कितने होते हैं, पी में 6 होते हैं, तो ये आपके पास है। उसके बाद पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी, डी में कितने होते हैं, तो डी में आपके पास 10 हो गया, तो यहाँ पर ये सी हो गया। अब कैप्रोक एसिड कंटेन, कैप्रोक एसिड का मतलब होता है जिसमें ना 6 कार्बन हो, अब देखो उसमें 6 कार्बन किसमें, इसमें 1, इसमें 3, इसमें ये आपके पास 1 है, तो टोटल यहाँ पर 5 कार्बन है, इसमें काउंट करो 1 2 और 4 ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 कार्बन है, तो कैप्रोक एसिड कंटेन 6 कार्बन, तो यहाँ पर ये आपके पास बी ऑप्शन है। उसके बाद 95 है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रिफर्स टू, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रिफर्स किसको करता है, गैसेस को, गैसेस कंप्रेशन को, गैसेस एक्सप्रेशन या प्रेशर, तो गैसेस डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन टॉपिक की ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो गैसेस डिफ्यूजन को रेफर करता है, 95 का ए ऑप्शन है।
उसके बाद है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नन ऑफ दीज। अब देखो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, मिसाल के तौर पर इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ यहाँ पर क्लोरीन के साथ है, ठीक है। तो देखो ये क्या बनाएगा, सिंपल HCl बनाएगा और यहाँ पर आपके पास ये सल्फर है। अब देखो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 0 और ये क्लोरीन फ्री स्टेट तो 0 हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की -2। अब सल्फर देखो -2 से यहाँ पर ये 0 में आया, तो सल्फर -2 से 0 है। जब -2 से 0 आया तो मतलब उसने क्या की, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, -2 से 0। अब ये क्लोरीन जो है यहाँ पर 0 से यहाँ पर आपके पास -1 आया, तो इसने क्या की, रिडक्शन, क्योंकि -1 का मतलब है 0 से -1, उसने ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। जब कम होगा तो यहाँ पर रिडक्शन, और जो ऑक्सीडेशन करे हम उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन करे हम उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फर आपके पास यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, 96 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास है, तो सिंपल ये डेंसिटी मास है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आपके पास है मास है पर यूनिट वॉल्यूम। तो 97 का आपके पास है ए ऑप्शन है। उसके बाद है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर किस में होती है? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मोस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर होती जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो 98 का बी ऑप्शन है। मालिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है H2O2, तो यहाँ पर ये आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर वैल्यू। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 273 केल्विन, जो आपके पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। अब देखो यहाँ पर ए आपके पास है 100 का ए ऑप्शन है। अब देखो ये इस तरीके से यहाँ पर 100 MCQ मैंने किए और टाइम देखो बहुत ही कम लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से 100 MCQ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, तो आप इजीली जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं होता कि आप कैलकुलेशन करें या ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। तो इजी MCQ होते हैं, इसको आप आराम से सोल्व करते हैं। और मेरा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्कोर करना, हाई स्कोर करना बिल्कुल आसान होता है इस कम्पेयर टू MD गेट। और अगर आप चाहते हैं इसी में और मॉक टेस्ट अब बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।